आनंद जो है, कभी वो आनंद कहलाने लायक है जब तक वो सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं। सच्चिदानंद प्रभु हमारे इस जीवन में हमने बहुतों तरीके से आनंद लिए, लेकिन जो भक्ति का आनंद है ना, वो कहीं नहीं। एक बार करके देखना। बहुत नशा होगा, बहुत सारी आकर्षण होगा जीवन में, लेकिन आप भक्ति करके देखना, जो आकर्षण भक्ति में है वो आपको ऐसा छीनेगा और ऐसा देगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये है। हमारी भक्ति में सिर्फ हमारा दृढ़ विश्वास ही हमारा जीवन बना सकता है। हमें पाखंड हमारा जीवन घटा सकता है कि हम कहीं अगर 10 रुपए चढ़ाए तो 10 लाख रुपए मांग करेंगे, हमारे जीवन नीचे की तरफते जाएगा। भक्ति में सिर्फ विश्वास। आप कुछ मत चढ़ाओ, भाव चढ़ाओ, आके 1 रुपया मत चढ़ाओ, भाव चढ़ाओ। वही आपके जीवन को सबसे अच्छा बनाएगा, वही भाव को भी आपके जागृत करेगा। हम ये नहीं कहते कि आप किसी चावल के दाने में भरोसा करो कि चावल दाना कोई डाल दिया घर में या कुछ ऐसा टोटका चलता है जिससे आप परेशान हो जाते हैं। ये हमारे मन का भ्रम है। हम भूत को तुरंत मानते हैं, लेकिन अगर तुमको बोल दे तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं, नहीं मानो। हमारी मानसिकता उल्टी है। वही मानसिकता को हमें सीधा करना है। वो सीधा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ शरणागति है संतों के पास और भगवान की शरण। यही जीवन हमारा सार्थक है। हम ट्रेन की पटरी पर अगर जब तक नहीं चलेंगे तो फिर ट्रेन हमारी सही दिशा में नहीं जाएगी। गलत पटरी रहेगी, गलत दिशा में हम जाएंगे। हमें बस व्यवस्थित जगह पे जाना है, बस व्यवस्थित ही चलना है। बस व्यवस्थित होने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति करनी होगी, बिना किसी स्वार्थ के जुड़े हुए। जब हम स्वार्थ से जुड़ते हैं, कुछ मान मांग करते हैं, तो एक डील हो जाता है। हमने कुछ किया आपने, तो फिर समाज में भी हो गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और देश विदेश से करते हैं। ये सब हमारी भक्ति में नहीं होना चाहिए। भक्ति हमारी शुद्ध होनी चाहिए, निर्छल होनी चाहिए, निर्मम होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपका दास हूं, आप मेरे मालिक। उस हिसाब से ही भक्ति करना सबसे सर्वोच्च है, सबसे सार्थक है। भगवान ऐसे व्यक्ति को बहुत मानते भी हैं। और जो महाराजा या राजा अगर किसी प्रजा के एक व्यक्ति को मानता है तो जान लो, जब राजा किसी के ऊपर कृपा कर दे तो क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमें लगता है कुछ नहीं मानने की, भगवान से निर्मम और निर्मल भक्ति कर। जैसे